ट्रैवल इंडस्ट्री ने इंडिया में पिछले 40 इयर्स में बहुत मेजर ट्रांजिशंस देखे हैं। 1990s की अगर बात करें तो पूरी फैमिली में एक या दो सूटकेस होते थे जिसको सब लोग शेयर करते थे। इसमें कोई भी खास फीचर नहीं होता था एंड सारा का सारा फोकस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे होता था। इसके बाद 2000s में व्हील्स, पुल आउट हैंडल्स जैसे कुछ फीचर्स सूटकेस में आना स्टार्ट हुए। अभी भी फोकस ड्यूरेबिलिटी पे था बट साथ साथ फीचर्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए थे। नेक्स्ट चेंज आया 2010 के बाद, जब सूटकेसेस में लोग डिजाइन पे भी फोकस करने लगे तो लोग सेम डिजाइन का पूरा सेट लेने लगे। इस पॉइंट तक फोकस ड्यूरेबिलिटी से थोड़ा हट गया था एंड लोग सूटकेसेस को जल्दी जल्दी चेंज करने लगे थे। एंड अब इस इंडस्ट्री में वो वाला फेज चल रहा है जब लोग सूटकेसेस में भी ब्रांड्स और डिजाइन्स देख रहे हैं। लोगों के लिए अब उनका लगेज उनके अपैरल का एक पार्ट हो गया है एंड इसी ट्रेंड में फ्लरिश कर रहा है ब्रांड कॉन्सेप्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित एंड वेलकम टू अनदर फुल स्टॉक एनालिसिस वीडियो बाय फाइनेंस वाला। आज हम लोग बात करेंगे ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो इंडिया में टॉमी हिलफिगर के प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट उससे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरीके के फुल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस हम लोग बहुत सारी कंपनीज पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी 2007 में प्रदीप महेश्वरी और अभिनव कुमार ने स्टार्ट करी थी। अभिनव कुमार टॉमी हिलफिगर के इंडिया डिवीजन के हेड ऑफ मार्केटिंग थे एंड उनके अंडर ब्रांड ने 10 different categories launch करी थी। He was also a critical member of CK, Gucci, Jimmy Choo and FC UK in India। 2007 में इन्होंने अपने फ्रेंड प्रदीप के साथ ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करी। कंपनी ने टॉमी हिलफिगर के लगेज प्रोडक्ट्स और स्मॉल लेदर गुड्स जैसे कि बेल्ट, वॉलेट एटसेट्रा इंडिया में एक्सक्लूसिवली सेंड करना स्टार्ट किया। कंपनी के ऑल ओवर इंडिया 30 स्टोर्स हैं जिसमें से 8 कंपनी खुद ओन करती है एंड 22 फ्रेंचाइजी मॉडल पे है। इन स्टोर्स से कंपनी के 50% से भी कम रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी के मेजर रेवेन्यूज ऑनलाइन सेल से ही आते हैं एंड स्टोर से जो ये 50% रेवेन्यूज आते हैं इसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज इनके खुद के ओन्ड और फ्रेंचाइजी स्टोर से आते हैं एंड कुछ और रेवेन्यूज टॉमी हिलफिगर के जो अपैरल स्टोर्स होते हैं वहां पे भी ये लोग जो लगेज प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल लेदर गुड प्रोडक्ट्स प्लेस करते हैं उनकी सेल से भी आते हैं। तो बेसिकली टॉमी हिलफिगर के जो अपैरल स्टोर्स हैं जिसको कि ब्रांड कॉन्सेप्ट नहीं ओन करती है वहां पे भी अगर टॉमी हिलफिगर का कोई लगेज प्रोडक्ट या फिर स्मॉल लेदर गुड प्रोडक्ट सेल होता है तो उससे भी ब्रांड कॉन्सेप्ट को पैसा मिलता है। कंपनी ने 2011 में सिर्फ 20 करोड़ की सेल्स की थी जो FY23 तक इंक्रीज होकर 160 करोड़ हो गई है। इसके साथ साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। कंपनी ने करंटली FY28 तक 500 करोड़ के रेवेन्यूज करने की गाइडेंस दी है। लास्ट ईयर पहली बार कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था जो कि एक अच्छा साइन है। बट 5 साल के अंदर अपनी सेल्स को 3 टाइम्स करने का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कंपनी कर क्या रही है? कंपनी ने रिसेंटली UCB और एरोपोस्टल से भी एग्रीमेंट्स किए हैं। तो कंपनी के पास अब इन दोनों ब्रांड्स के भी लगेज आइटम सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स आ गए हैं। इनका UCB के साथ तो 2030 तक का अग्रीमेंट साइन हो गया है। एरोपोस्टल के साथ कितने लॉन्ग टर्म की डील है यह भी नहीं पता है बट कंपनी ने यह बोला है कि लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन हो गया है। अब यहाँ पे कंपनी अपने नेटवर्क, एक्सपीरियंस और ब्रांड वैल्यू को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगी। बिकॉज सबसे पहले तो कंपनी को UCB और एरोपोस्टल को बहुत ज्यादा मार्केट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू मार्केट में ऑलरेडी क्रिएटेड है। कंपनी को बस इन ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन करके उनको एफिशिएंटली रन करना है एंड ये करने का कंपनी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस। एंड अब कंपनी खुद के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी ओपन कर रही है जिसमें वो तीनों ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो इंडिया का लग्जरी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसमें अगर स्पेसिफिकली लगेज सेगमेंट को देखें तो उसमें लो रेंज में VIP और सफारी जैसे ब्रांड्स हैं। अगर लग्जरी रेंज में देखें तो LV और Gucci जैसे ब्रांड्स हैं। बट एक बहुत मेजर ऑडियंस है जो VIP और सफारी से सैटिस्फाइड नहीं है एंड LV और Gucci अफोर्ड नहीं कर सकती। इस रेंज में डेल्सी एक अच्छा ऑप्शन है बट उसके अलावा इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स UCB, टॉमी हिलफिगर एंड एरोपोस्टल के साथ इसी सेगमेंट को कैप्चर करने का टारगेट कर रहा है। अब कंपनी के रिस्क डिस्कस करने से पहले एक बार उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं बट रेवेन्यू इंक्रीज के साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है। इसी वजह से इनके नेट प्रॉफिट भी अच्छी स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। ये सब अच्छे साइंस हैं। इनकी बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है जबकि इनका बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव है बिकॉज इनको अपने फ्रेंचाइजीज को क्रेडिट भी देना पड़ता है एंड खुद भी बहुत सारी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। कैश फ्लोज कंपनी के पहले तो काफी खराब थे बट अभी कुछ टाइम से कंपनी अच्छे कैश फ्लोज जनरेट कर रही है तो ये एक अच्छा साइन है। कंपनी का एक सबसे मेजर रिस्क तो ये है कि टॉमी हिलफिगर के साथ जो इनका अग्रीमेंट था वो दिसंबर 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। कंपनी रिन्यूअल के लिए बात तो कर रही है बट किन टर्म्स में वो अग्री होगा फिर से ये चीज एक मेजर रिस्क बनता है बिकॉज अभी हमको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अभी कंपनी के मेजर रेवेन्यूज टॉमी हिलफिगर से ही आते हैं इसलिए ये डील कैसे प्ले आउट होगी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने कंपनी का पूरा बिजनेस समझने की कोशिश की है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इसमें से कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। सारा का सारा डेटा जो मैंने शेयर किया है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अपनी रिसर्च करने के बाद ही एंड अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को देख के ही एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज इसी तरीके से कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस हम लोग इस चैनल पे शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।